हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव करें, या जब कोई टॉक्सिक पर्सन या नार्सिसिस्ट पर्सन हमारी एनर्जी शक करता है तो हम उसे सेव कैसे करें, और हमारी एनर्जी यदि लीक हो रही है तो हम उस लीकेज से कैसे बचें। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक नार्क है वो इम्पाथ की एनर्जी शक करता है, वो तो आपको पता होगा। आपने को नार्सिसिस्ट केसेस को स्टडी किया है तो वो तो आप सभी को पता होगा। लेकिन नार्सिसिस्ट लोग कब हमारी एनर्जी शक कर पाते हैं? जब इम्पैथ उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं। यस फ्रेंड, आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं। वो नार्सिसिस्ट लोग हमेशा इमोशनल अत्याचार करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल भी ज़्यादा करते हैं। तो वह पर्सन यदि ऐसा दिखा रहा है कि वो तो बेचारे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नार्सिसिस्ट लोग जब भी ज़रूरत पड़ती है तब इम्पाथ से अपना काम करवा ही लेते हैं, और वो इमोशनल बेस पर करवाते हैं। और वो कब करवा पाते हैं, वो कब डोमिनेट कर पाते हैं, वो कब हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं? जब हम फीलिंग्स रखते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। और इम्पैथ होता है वो बचपन से ही इम्पैथ होता है, और उसने बचपन से ही नार्क लोगों को फेस किया होता है बचपन से ही। और बचपन से ही उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है सबकॉन्शियस माइंड की, उसे प्रोग्रामिंग नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, और उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं नार्क लोगों से, और वो इजीली नो नहीं बोल पाते हैं नार्क लोगों से, अटैचमेंट की वजह से और फीलिंग्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, कोई हमारी एनर्जी कब शक कर पाता है? जब हम अलाउ करते हैं, जब हम उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और जब हम उससे अटैच रहते हैं। तो यदि हम अलाउ करेंगे तो वो पर्सन एनर्जी शक कर ही लेगा। हम अलाउ कैसे करते हैं? हम फीलिंग्स रख कर, हम अटैचमेंट रख कर। तो यदि हम उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखेंगे, हम उससे अटैच नहीं रहेंगे, तो वह पर्सन एनर्जी शक ही नहीं कर पाएगा। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं ना कहीं इम्पैथ ही अलाउ करते हैं नार्सिसिस्ट लोगों को नार्सिसिस्ट बिहेवियर करने के लिए। यस फ्रेंड, यह बात कुछ लोगों को चुभेगी, लेकिन यह बात सत्य है। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को खुद बोला है कि लड़ना तुम्हारा अधिकार है, जहाँ तुम्हें लड़ना चाहिए वहाँ तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। वहाँ तुम रुक नहीं सकते, थक नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते, तुम रन नहीं कर सकते उस सिचुएशन से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से रन करना वो भी तुम्हारा अधर्म है। यदि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है उस पर्सन को सबक सिखाना, उस पर्सन से कुछ लेसन लर्न करना, और उसको भी साथ में कुछ लेसन देना, ताकि सामने वाले पर्सन भी लेसन लर्न कर पाए, तो वहाँ से हम रन नहीं कर सकते। वहाँ से हम जितना रन करेंगे उतना हम भी कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम कहाँ पर थे कि नार्सिसिस्ट लोगों से हम जितना फीलिंग्स रखेंगे उतना वह हमारी एनर्जी स्ट्रक कर पाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि नार्सिसिस्ट लोग खुद अलाउ करते हैं। जब पहली बार क्या होता है कि जब नार्क है वो इम्पैथ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं छोटी छोटी बात पर, तो इम्पैथ चुपचाप टॉलरेट कर लेते हैं। फिर नार्क की हिम्मत बढ़ जाती है, फिर नार्क है वो ज़्यादा टॉलरेट करना स्टार्ट कर दे हैं, तब भी इम्पैथ चुप रहते हैं, कुछ स्टैंड नहीं लेते, कुछ एक्शन नहीं लेते। फिर उसकी आदत बन जाती है कि यह बंदा तो कुछ नहीं बोलेगा, यह बंदा तो चुपचाप सह लेगा। तो कहीं ना कहीं हम ही परमिशन दे रहे हैं ना, हम ही अलाउ कर रहे हैं ना। फिर उसकी आदत इतनी बड़ी हो जाती है, उसे इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती है कि वो मारने तक चली जाती है, वो पीटने तक चली जाती है। यदि आप कुछ स्टैंड नहीं लेंगे, आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आप उसे कुछ बोलेंगे नहीं, तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना, उसका विलन नेचर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ही अलाउ करते हैं उस पर्सन को। तो सब बोलते हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको
उन लोगों के जैसा नहीं बनना है, वो बात अपनी जगह सही है। रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन का मीनिंग होता है हमें अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अंदर से गुस्सा फ्रस्ट्रेशन वो फील नहीं करना चाहिए। यदि नार्सिसिस्ट हमें तंग करे, परेशान करे, लेकिन जब उसने हमें डिसरिस्पेक्ट दी तो हमें उसके सामने उसे कुछ बोल ही देना चाहिए। उसके जैसा गंदा वर्ड यूज़ कर नहीं, लेकिन कोई ऐसे वर्ड यूज़ करके जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ जाए कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार तो उसे एहसास करवा ही देना चाहिए उसकी गलती का। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो नार्क लोग हमारी एनर्जी शक नहीं कर पाएगी और हमारी एनर्जी लीक नहीं होगी, और हम हमारी एनर्जी बचाने के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ स्टैंड लेंगे तो हम कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। और जब हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलत वे से कर्मा क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि यदि हमने कुछ नहीं बोला तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, वह पर्सन भी कुछ लेसन नहीं लर्न करेगा। तो हमने कुछ स्टैंड लिया, अपने कुछ लिए कुछ बोला, तो उसने कुछ ना कुछ सीख लिया ना, तो उसने सीख लिया तो वो नेगेटिव पर्सन इतना नेगेटिव नहीं बन पाएगा। तो रिएक्ट नहीं करना है, इसका मतलब यह नहीं है चुपचाप सह लेना। यदि आपको अंदर से फ़र्क पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको ऑब्वियसली बोलना चाहिए, आपको चुपचाप टॉलरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको इग्नोर करना चाहिए। और जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वह पर्सन एनर्जी शक नहीं कर पाएगा, और वह पर्सन एक बार एनर्जी नहीं शक कर पाएगा तो वो दूसरी बार भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो रिएक्शन नहीं देना है, कब रिएक्शन देना है और कब आपको इग्नोर करना है, उसमें शायद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि नहीं हुआ है तो उस पर डिटेल्स में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी कि कब आपको रिएक्ट करना है, कब आपको रिएक्ट नहीं करना है, कब आपको इग्नोर करना है। और इन तीनों चीज़ में यदि आपने रिएक्ट नहीं किया है, आपने रिएक्ट किया है और आपने इग्नोर किया है, उसमें से आपकी एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। और वो कैसे पता चलता है कि आपकी एनर्जी लीक नहीं होगी या हुई है, उस पर भी मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एक तो नार्क के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखना है और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ऐसे आप आपकी एनर्जी लीक होने से बच जाएंगे, आपकी एनर्जी लीक नहीं होगी। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगेगी। कैसी लगी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।